Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत से हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज भी एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट बातें हमेशा से याद रखें, क्लियर होनी चाहिए। एक तो सैंपल साइज 2 का है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि जब आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो वापस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद है कहां से है, पॉपुलेशन 2, 6 एंड 8 एंड ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3, यानी आपको एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि जिसमें साइज 3 है पॉपुलेशन, जहां से आपने सैंपल्स को सेलेक्ट करना है वो है 1, 3 और 5 और हर सैंपल के अंदर 3 एलिमेंट्स इंक्लूड है। मेक अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, यानी सैंपल मीन्स आप कैलकुलेट करेंगे, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, वहां से आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है और उसके बाद आपने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करने के बाद वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। तो देखिए ये जो वेरिएंस की बात हो रही है एक्चुअली ये है सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर डिफरेंस के बारे में तो बताया ही नहीं गया। तो याद रखिए कि आपने अपनी कन्वीनियंस के एतबार से इसको देखना है, यानी अगर आपको डिफरेंसेस के बारे में नहीं बताया गया कि कौन सा डिफरेंस है, क्या x2 बार में से x1 बार को माइनस करना है या x1 बार में से x2 बार को माइनस करना है, दिस इज अप टू यू। अगर नहीं बताया गया तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन फिर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो उसी के हिसाब से आगे मूव करेंगे, उसी हिसाब से आपकी उसकी जो रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस है वो आपको नजर आनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास। सोल्यूशन कि हम सबसे पहले टोटल सैंपल्स फाइंड करते हैं पॉपुलेशन 1 से और पॉपुलेशन 2 से। सो पॉपुलेशन 1 में देखिए टोटल सैंपल हम निकालेंगे। टोटल सैंपल्स क्या होंगे, चूंकि ये है विदाउट रिप्लेसमेंट सो इसलिए कैपिटल N1 P स्मॉल n1। तो यहां से देखिए आपके पास 3P2, इसको आप जब कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह टोटल सैंपल्स जो ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं कहां से, पॉपुलेशन 2 से, तो कैपिटल N P स्मॉल n2। तो यहां पर 3P3 है, इसका आंसर भी 6 है आपके पास। सो इसका मतलब याद रखिए अगर पॉपुलेशन 3 की है और सैंपल साइज 2 का है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 6 सैंपल्स जनरेट होंगे। अगर आपके पास पॉपुलेशन साइज 3 है, सैंपल साइज भी 3 है, तो आपके पास सैंपल्स की तादाद 6 होगी और जब डिफरेंसेस को क्रिएट करेंगे तो डिफरेंसेस आपके पास 36 जनरेट होंगे। सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन सैंपल्स को बनाने के बाद मीन्स को कैलकुलेट करते हैं। जी, सबसे पहले ट्री कंप्लीट करेंगे, पॉपुलेशन 1 के हिसाब से देखेंगे। पॉपुलेशन 1, आपके पास जो पॉपुलेशन 1 है वो है 2, 6 एंड 8 और इसका सैंपल साइज 2 है, इसलिए जब 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगी 6 और 8 एज ए सेकेंड एलिमेंट। जब आप 6 सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन होंगी 2 और 8 एज ए सेकेंड एलिमेंट, और अगर आप 8 को फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में आपके पास 2 और 6 बचेगा। ठीक है जी, अब यहां से आप जनरेट करेंगे
सीरियल नंबर, सैंपल्स और उसके मीन्स। तो चूंकि 6 सैंपल्स हैं तो हम सीरियल नंबर 6 तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट सैंपल क्या होगा? ट्री को देखेंगे। 2 6 2 8 6 2 6 8 8 2 एंड 8 6। इस तरह आपके 6 सैंपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। आगे इनके मीन्स को कैलकुलेट करेंगे हम। 2 और 6 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 5 4 7 5 7। सो टोटल आपके पास 6x1 बार की वैल्यू आ गई। अब पॉपुलेशन 2 को देखेंगे। पॉपुलेशन 2, इसमें जो एलिमेंट्स थे वो देखेंगे 1 3 और 5 है जी। 1 3 एंड 5। सेकेंड एलिमेंट के तौर पर अगर आप देखें तो जब 1 को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी। कौन कौन सी? 3 एंड 5। जब आप 3 को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, 1 एंड 5। इसी तरह मैं 5 को यहां लिख लेता हूं। 5 को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, 1 एंड 3। ये सेकंड एलिमेंट की पोजीशन थी। अब थर्ड एलिमेंट को देखना है। जरा थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि आपके पास पॉपुलेशन है 1 3 और 5। जरा गौर कीजिएगा कि अगर ये आपकी टोटल पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा। जरा गौर करना है आपने कि अगर 1 और 3 सेलेक्ट हो गया है, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बची है एज ए थर्ड एलिमेंट, दैट इज 5। इसी तरह अगर आपके पास 1 सेलेक्ट हो गया है और 5 सेलेक्ट हो गया है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बची है, वो है 3 एज ए थर्ड एलिमेंट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आगे चलिए, अगर आपने 3 और 1 सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आपके पास ऑप्शन बची है 5। 3 और 5 सेलेक्ट कर लिया है तो आपके पास ऑप्शन बची है वो है 1। इसी तरह 5 और 1 को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है 3 और 5 और 3 को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है 1। इस तरह 3 का सैंपल साइज कंप्लीट होगा। आप लोग यहां से सीरियल नंबर, सैंपल्स और x2 बार, क्योंकि ये पॉपुलेशन 2 से है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सैंपल्स जनरेट करेंगे। देखिए गौर से देखें, मार्कर की टिप को देखेंगे। 1 3 5 1 5 3 1 3 5 1 5 3। इसी तरह 3 के लिए 3 1 5 3 1 5 3 5 1। फिर उसके बाद 5 के लिए 5 1 3 5 1 3 एंड 5 3 1। अब आप देखिए सम कैलकुलेट करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। 1 + 3 4 + 5 9। 9 डिवाइड बाय 3 इज x2 बार। फर्स्ट सैंपल का मीन 3 आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए 1 + 5 6 6 + 3 9। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, अगेन 3। फिर 3 + 1 4 + 5 9 डिवाइड बाय 3, अगेन 3। यहां पे देखिए इसका भी सम 9 आ रहा है, तो फिर ये भी 3, अगेन 9 एंड 3, अगेन 9 एंड 3। दिस इज कोइंसिडेंस। याद रखिए
ये कोइंसिडेंस क्यों क्रिएट हुआ है, गौर करना है आपने सिचुएशन पर। इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का एक मकसद ये भी था कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया हो सके। याद रखिए कि अगर आपके पास पॉपुलेशन में 3 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बात हो रही है, 3 एलिमेंट्स में से आप 3 एलिमेंट्स को ही सेलेक्ट कर रहे हैं एज ए सैंपल, तो फिर वो सैंपल की डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो याद रखिए कि जब 3 एलिमेंट्स मेंबर्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और 3 एलिमेंट्स या मेंबर्स सैंपल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन उनका सम चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, 3 के 3 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी पोजीशन सिर्फ डिफरेंट है। सो पोजीशन के डिफरेंट होने से उनके अरिथमेटिक मीन में या उनके मीन में फर्क नहीं आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जाता है आपको, कि अगर एलिमेंट्स आपके पास जितने पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उतने ही एलिमेंट्स आपके सैंपल के अंदर एग्जिस्ट करें, तो क्या असर पड़ेगा अरिथमेटिक मीन के ऊपर या उनके मीन के ऊपर, तो आप कहेंगे इट रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। जी, अब हम डिफरेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चूंकि हमने x1 बार में से माइनस करना है x2 बार की वैल्यूज को, तो x1 बार हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। 4 5 4 7 5 एंड 7, द लास्ट वन। ठीक है, अब चूंकि x2 बार की वैल्यूज आपको पता है चेंज नहीं हुई थी, वो सारी की सारी 3 थी। So it is 3 3 3 3 3 and 3। इस तरह 6 वैल्यूज है x2 बार की। अगर आप इसको लिखते हैं, so 4 minus 3, अगर ये 1 है तो आपने याद रखना है थ्रू आउट आपके पास 1 ही रहेगा। फिर 5 minus 3, it is 2 2 2 and 2। फिर 4 again 1 1 1 1 1। देन 7 में से 3 माइनस करेंगे, इट इज 4 4 4 4 4 एंड 4। देन 5 में से देखेंगे, इट इज 2 अगेन 2, फाइनली 7 4 4 4 4 4 एंड 4। अब आप देखिए कि अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाना चाहते हैं डिफरेंसेस की, तो आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 1 2 एंड 4, सिर्फ 3 वैल्यूज हैं। तो हम यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट कर लेते हैं। यहां बेटा इसका टाइटल जरूर लिख लें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। सो x1 बार और x2 बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सबसे पहले डिफरेंस आएगा x1 बार माइनस x2 बार, फिर टैली बार्स, फिर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। तो देखिए x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यूज कहां से लेकर कहां तक है, एक वैल्यू है 1 सबसे मिनिमम वैल्यू, देन 2 है और उसके बाद 4 है। सो 1 को देखिए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12। सो इसको बहुत ध्यान से आपने जनरेट करना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 एंड 12। सो इस तरह फ्रीक्वेंसी इसकी 12 बन गई। उसके बाद 2 की बारी है जी। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 6।
ये भी 12 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2, इस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी भी 12 बन गई। देन 4 की बारी है, 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन दिस लाइन, तो ये भी 12 बन गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2, इस तरह ये 12 बन गए। तो आप गौर से देखिए 12 प्लस 12 प्लस 12, 36 फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके डिफरेंसेस की तादाद 36 थी। 6 आपके पास x2 बार थे, 6 x1 बार थे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 जो है वो जनरेट हो जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद, दैट इज बहुत सिंपल है ये, 12 बाय 36, अगेन 12 बाय 36, अगेन 12 बाय 36। नेक्स्ट कॉलम है आपका x1 बार माइनस x2 बार into probability of x1 bar minus x2 bar. So this would be 1 multiplied by 12. It is 12 by 36. 2 multiplied by 12 by 36, 24 by 36. 4 multiplied by 12, it is 48 by 36. नेक्स्ट कॉलम है आपका x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 12 बाय 36 से, इट इज 12 बाय 36 बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1। सो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 48 बाय 36। देन 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेटर पर इसको चेक कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 16, इट इज 192, 192 बाय 36। अब हमें इनके सम्स रिक्वायर्ड है, तो जरा सम्स देख लीजिए, 12 प्लस 24 प्लस 48, इट इज 84। मैं रेड में यहां पर लिख रहा हूं इन सब का सम, इट इज 84 बाय 36। सिमिलरली स्क्वायर वाले कॉलम का सम 12 प्लस 48 प्लस 192, इट इज 252, 252 बाय 36। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस x1 बार माइनस x2 बार आपने इस तरह कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। याद रखिए ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है दिस इज कोइंसिडेंस, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा जो सिचुएशन मेरे पास है, यानी हमने एक दफा सैंपल साइज 3 लिया है, एक पॉपुलेशन का सैंपल साइज 2 लिया है, तो उसमें हर दफा ऐसा ही जो होगा। एलिमेंट्स की वजह से आपका जो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन सम्स को यूज करके अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी, हमने सम्स को फाइंड कर लिया और हमारे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो पॉपुलेशन की है वो भी यहां पर लिखी हुई है। अब हमने फाइंड करना है एक्चुअली वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस, सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार, और वो किसके इक्वल है, सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये ऑलरेडी आपको पता है, ये सम के इक्वल होता है जो आप इंडिविजुअली डिफरेंसेस के साथ प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैं डायरेक्ट वैल्यूज को यहां पुट अप करूंगा, इट इज 252 बाय 36 माइनस 84 बाय 36। अगर किसी को यहां पर कंफ्यूजन हो तो वो यहां पे लिख भी सकता है
रेफरेंस देकर म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। सो यही वाला सम जो है वो यहाँ पुटअप कर दिया गया। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या आता है, 252 डिवाइडेड बाय 36 इट इज 7 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 36 इट इज 2.333 और इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे 7 में से, तो आपके पास फाइनली जो सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार जो कि वेरिएंस है डिफरेंसेस का, दैट इज 1.5556। ठीक है जी। अब रिजल्ट क्या वेरीफाई करना था आपने, उसकी वी हैव टू वेरीफाई, क्या चीज वेरीफाई करनी है, सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। इनफैक्ट इनके साथ चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इस रिजल्ट में चेंज आएगा, दैट इज n1 माइनस स्मॉल n1 ओवर कैपिटल n1 माइनस 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 इंटू कैपिटल n2 माइनस स्मॉल n2 डिवाइडेड बाय कैपिटल n2 माइनस 1। सो ये आपको वेरीफाई करना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली हुई है, राइट हैंड साइड पर आपको सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है। सो सिग्मा 1 स्क्वायर किसके इक्वल है, सिग्मा x1 स्क्वायर ओवर कैपिटल N1 माइनस सिग्मा x1 ओवर कैपिटल N1 होल स्क्वायर। सो देखिए पॉपुलेशन 1 जो है वो आपकी क्या थी, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर। सो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे यहां पर, 4 प्लस 6 प्लस 8, 4 प्लस 36 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस कर देंगे 16 डिवाइडेड बाय 3, 5.3333 के स्क्वायर में से। तो इस तरह आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6.2223। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सिग्मा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जी, अब सिग्मा 2 को हम कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N2 होल स्क्वायर। सो पॉपुलेशन 2 में x की जो वैल्यूज है वो आपके पास है 1, 3 और 5। सो इट वुड बी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर। सो यहां से देखिए 1 plus 9 plus 25 divided by 3, it is 11.6667 minus 5 plus 3, 8 plus 1, 9 divided by 3 is 3, 3 square 9. So यहाँ से हम माइनस करेंगे 9 को
तो आपके पास सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2.6667। ठीक है, अब हम राइट साइड को कंप्लीट करेंगे। सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N1 माइनस 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 इंटू कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N2 माइनस 1। हम इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को और इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिग्मा 1 स्क्वायर हमने पिछले बोर्ड पर कैलकुलेट किया था, दैट वाज 6.2223 डिवाइडेड बाय n1 जो था वो 2 था। इसी तरह कैपिटल N1 की वैल्यू हमारे पास पॉपुलेशन में 3 माइनस सैंपल साइज फॉर फर्स्ट पॉपुलेशन इज 2, सो इट इज 3 माइनस 1। आगे चलिए, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर क्या आपके पास जी, सिग्मा 2 स्क्वायर इज 2.6667 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि सेकंड जो पॉपुलेशन है उसका सैंपल साइज 3 था। देन 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। सो गौर कीजिए, अपनी कैलकुलेशन को लिमिटाइज करना है, अपने टाइम को सेव करना है। 3 माइनस 3 0 होगा, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। सो ये जो फ्रैक्शन आपकी सेकंड फ्रैक्शन, ये आपकी सारी की सारी 0 हो जाएगी। सो हमें सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करना है। ये अलग से इसको मैं मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये सारी 0 क्यों हुई, क्योंकि ये जो रेड लाइट से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं रेड मार्कर की इंक से, दिस इज 0। सो इस 0 की वजह से ये पूरी फ्रैक्शन जो है वो 0 हो गई आपकी। अब आप जिसको सॉल्व करेंगे 6.2223 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 0.5 है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1.5556 प्लस 0, सो इट इज 1.5556। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि पिछले बोर्ड पर आपने जो सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार कैलकुलेट किया था उसका आंसर भी यही था। हेंस वेरीफाइड और प्रूव्ड। क्या चीज प्रूफ हो गई कि सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 कैपिटल N माइनस n1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N1 माइनस 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N2 माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.5556, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है इसलिए ये वेरीफाई हो गया। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपने ये कैलकुलेशंस को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपनी कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से दोबारा परफॉर्म करें और इनकी एम्बिग्विटीज को भी चेक करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।